भारत के महान रोहिल्ला वंश से जुड़े सभी समाज बंधुओं को नमस्कार। द ग्रेट रोहिल्ला एपिसोड 1 में आज जानेंगे वैदिक काल के समय से लेकर मुगल काल तक के रोहिल्ला शासकों के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में। आज हम आपको भारत के 58 ऐसे शौर्यवान एवं बहादुर राजाओं की जानकारी देंगे जिन्होंने रोहिल्ला क्षत्रिय वंश का नेतृत्व किया है। ऐसे सभी महान पूर्वजों को नमन करते हुए शुरू करते हैं 1 से 58 ऐसे राजाओं के इतिहास की कहानी जो हमें और हमारे समाज के एक एक व्यक्ति को गौरवान्वित करती है। राजा अंगार सेन जो वैदिक काल में गांधार के शासक रहे। राजा अश्वकरण जी जो ईसा पूर्व 326 में हुए और जिनका शासन मशकावती दुर्ग में रहा। राजा अजय राव जी जो सियालकोट के शासक थे और 326 ईसा पूर्व में हुए थे। राजा प्रचेता जी जो मलेच्छ के संहारक थे। राजा शशिगुप्त जी जो साइरस के समकालीन रहे। राजा सुभाग सेन जी जो मौर्य साम्राज्य के समकालीन शासक रहे। राजा राम शाह जी जिनका जन्म 909 ईस्वी में हुआ और वह रामपुर रोहिलखंड के शासक रहे। राजा बीजराज जी जो रोहिलखंड के शासक रहे। राजा करण चंद्र जी जो रोहिलखंड के शासक रहे। राजा विग्रह राज जी जो रोहिलखंड के शासक रहे। गंगा पार कर सृग्न जनपद इनका क्षेत्र रहा। इन्होंने यमुना तक विस्तार कर 10वीं शताब्दी में सरसावा में किले का निर्माण कराया था। पश्चिमी सीमा पर यमुना द्वारा ध्वस्त टीले के रूप में नकुड़ रोड पर इसे देखा जा सकता है। फिर आते हैं राजा सावंत सिंह जी जिनका शासन रोहिलखंड में रहा। राजा जगमाल जी जिनका शासन रोहिलखंड में रहा। राजा धिंग तराव जी जो रोहिलखंड के शासक रहे। राजा गोकुल सिंह जी जो रोहिलखंड के शासक रहे। राजा महासहाय जी जिनका शासन भी रोहिलखंड में रहा। राजा त्रिलोक चंद जी जो रोहिलखंड के ही शासक रहे। राजा रणवीर सिंह जी जिनका शासन रोहिलखंड पे रहा। राजा सुंदर पाल जी जिनका शासन रोहिलखंड पर रहा। राजा नौरंग देव जी जो रोहिलखंड के शासक रहे। राजा सूरत सिंह जी जो रोहिलखंड के शासक रहे। राजा हंसकरण रहकलाव जी जो पृथ्वीराज के सेनापति रहे। राजा मिथुन देव राय कवार जी जो ईसम सिंह पुंडीर के मित्र थाना भवन शासक थे। राजा सहकरण विजय राव जी। राजा हतरा जी जिनका शासन हिसार पर रहा। राजा जगत राय जी जिनका शासन बरेली पर रहा। राजा मुकदराज जी जो 1567 ईस्वी में हुए और इनका शासन बरेली पर रहा। राजा बुद्धपाल जी जिनका शासन बदायूं पर रहा। राजा महीचंद राठौर जी जिनका शासन बदायूं पर रहा। राजा बांसदेव जी जिनका शासन बरेली पर रहा। राजा बरल देव जी जिनका शासन बरेली पर रहा। राजा राज सिंह जी जिन्होंने बरेली पर शासन किया। राजा परमादित्य जी जिनका शासन बरेली पर रहा। राजा न्याद रचंद जी जिनका शासन बरेली पर रहा। राजा सहारन जी जिनका शासन थानेश्वर पर रहा। राजा प्रताप राव खींची जिनका शासन चौहान वंश के समय गागरोन पर रहा। राजा राणा लक्ष्य सिंह जिनका शासन सीकरी पर रहा। राजा रोहिल्ला मालदेव जी जिनका शासन गुजरात एवं जालोर पर रहा। राजा जबर सिंह जी जिनका शासन सोनीपत पर रहा। राजा रमदयाल महेच राणा जी जिनका शासन कलायथ पर रहा। राजा गंग सहाय वीर गंगा सिंह महेचा राठौड़ जी जिन्होंने महेच राणा पर शासन किया।
राजा राणा प्रताप सिंह जी, जिन्होंने करौली पर शासन किया। राजा नानक चंद जी, जिन्होंने अल्मोड़ा पर शासन किया। राजा पूरन चंद जी, जिन्होंने बुंदेलखंड पर शासन किया। राजा हंस ध्वज जी, जिन्होंने हिसार पर शासन किया। राजा बसंत पाल जी, जिन्होंने रोहिलखंड, व्रतु सरदार सामंत व्रतपाल पर शासन किया। राजा महान सिंह बडगुजर जी, जिन्होंने बागपत में 1184 ईस्वी में शासन किया। राजा यशकरण जी, जिन्होंने अंधली पर शासन किया। राजा गुणाचंद जी, जिन्होंने चरखी तथा दादरी पर शासन किया। राजा मोहनपाल देव जी, जिन्होंने करौली पर शासन किया। राजा रूप सेन जी, जिन्होंने रोपड़ पर शासन किया। राजा महिपाल पंवार जी, जिन्होंने जींद पर शासन किया। राजा परपदेड़ पुंडीर जी, जिन्होंने लाहौर पर शासन किया। राजा लखीराव जी, जिन्होंने सियालकोट पर शासन किया। राजा जाजा जी तोमर ने दिल्ली पर शासन किया। राजा खड़क सिंह जी ने रोहिलखंड लोधी के समकालीन में शासन किया। राजा हरि सिंह जी, जो खिजर खां के दमन का शिकार हुए तथा उन्होंने कुमायूं की पहाड़ी में अज्ञातवास की शरण ली। राजा इंद्रगिरी, जिन्होंने रोहिलखंड पर शासन किया और सहारनपुर में प्राचीन रोहिल्ला किला बनवाया। रोहिल्ला क्षत्रिय वंश भास्कर लेखक R.R. राजपूत गुरसेन ने इन्हें प्रस्तुत किया। राजा बुद्धदेव रोहिल्ला, वह 1700 ईस्वी में हुए। वह सिंधिया व जयपुर के कछवाहों के खेड़ा व तुंगा के मैदान में हुए युद्ध का प्रमुख पात्र रहे। इनके अतिरिक्त और बहुत से रोहिल्ला शासक विभिन्न स्थानों पर हुए, जिनकी खोज जारी है क्योंकि क्षत्रिय इतिहास को छिपाया गया है। जैसे महोबा में चंदेला से पहले रोहिल्ला शासन था। जैसे राजस्थान के राठौड़ रोहिलखंड बंदायूं से आए थे। संकलन दिनांक 10 मई 2011 को क्षत्रिय आवास मासिक पत्रिका एवं राजपूत क्षत्रिय वाटिका क्षत्रिय वंशावली में प्रकाशित किया गया है। द ग्रेट रोहिल्ला चैनल के एपिसोड 2 में हम जानेंगे कैसे महान शासकों का वंश भारत में अलग अलग स्थानों पर बिखरता चला गया और उन्होंने कैसे और क्यों अपनी पहचान को छुपाया। आजीविका के लिए कौन कौन से कामों को अपनाया। देखना न भूलिए द ग्रेट रोहिल्ला पार्ट 2। मित्रों एवं समाज बंधुओं, इस जानकारी को आगे से आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।